चोरी की बहुत सी खबरें आपने पढ़ी होंगी, चोरी के कई वीडियो भी आपने देखे होंगे, लेकिन हम जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, दतिया के कोतवाली थाना क्षेत्र के सराफा बाजार में दिन दहाड़े एक चोर ने बाइक की डिग्गी से 90,000 रूपए पार कर दिए। दरअसल सरोल के रहने वाले नरेंद्र झा ने बैंक से 90,000 रूपए निकाले और सराफा बाजार में बाइक खड़ी कर खरीदी करने एक दुकान में चले गए। तभी अचानक एक युवक आता है, बड़े आराम से डिग्गी खोलकर रुपए को गमछे में छुपाकर निकल जाता है। उसका ये पूरा कारनामा सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। अब सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोर की तलाश कर रही है। चोरी के एक से बढ़कर एक तरीके हमने देखे हैं, लेकिन इस शातिर चोर का कॉन्फिडेंस देखकर हर कोई हैरान है। उसने दिन दहाड़े कितनी सहजता से 90,000 रूपए गायब कर दिए, लेकिन आसपास खड़े और घूम रहे किसी भी शख्स का उस पर ध्यान नहीं पहुंचा। हरदा सहित पूरे मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। सड़कों और पुलियों की हालत काफी खराब हो चुकी है। आते जाते राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ वाहनों की दुर्घटना की तस्वीर भी लगातार सामने आ रही है। हरदा जिले के ग्राम दीपगांव और आमासेल के बीच नारियल से भरा पिकअप वाहन पुल से पलटकर सयानी नदी में गिर गया। हालांकि भगवान का शुक्र था, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। पिकअप वाहन में सवार ड्राइवर और हेल्पर पानी कम होने की वजह से तैरकर बाहर निकला और अपनी जान बचाई। हैरान करने वाली बात यह है कि जब ये घटना हुई उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। अगर नदी में पानी की धार तेज होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। पिकअप पलटने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि पुल पर रेलिंग नहीं था और स्थानीय लोगों के मुताबिक रेलिंग नहीं होने से आए दिन हादसे होते रहते हैं। हरदा जिले में भारी बारिश के कारण जिले का अधिकांश हिस्सा जलमग्न हो चुका है। जिले के एक के बाद एक लगातार हैरान करने वाली वीडियो भी सामने आ रहे हैं। एक नया वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पानी का टैंकर नदी के तेज बहाव में बहता हुआ नजर आ रहा है। ये वायरल वीडियो ग्राम चारखेड़ा का बताया जा रहा है। खास बात यह है कि पानी के टैंकर पर टिमरनी से बीजेपी विधायक संजय शाह का नाम लिखा हुआ है। जानकारी के मुताबिक विधायक संजय शाह ने अपने विधायक निधि कोष से ग्राम पंचायतों में पानी के टैंकर दिए थे। सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो को लेकर लोग अपने अपने अंदाज में कमेंट कर रहे हैं। दरअसल भारी बारिश की वजह से न सिर्फ हरदा बल्कि मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण कुछ दिनों से लगातार ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसे लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। कई लोग अपने जनप्रतिनिधियों को ट्रोल करने के लिए ऐसे वीडियो का उपयोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर अंचल अपनी अनूठी संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में अलग पहचान तो रखता ही है, लेकिन इसके साथ ही बस्तर के व्यंजन भी कम अनूठे नहीं हैं। आपने अब तक आम, टमाटर जैसे कई तरह की चटनी का स्वाद लिया होगा, लेकिन हम आज आपको बस्तर की एक ऐसी अनोखी चटनी के बारे में बता रहे हैं जिसे चखना तो दूर, कई लोग उसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। ये चटनी ना आमचूर की है, न लाल मिर्च की, न धनिया की, ना ही इमली की। दरअसल ये चटाकेदार चटनी है बस्तर की खास चापड़ा चटनी, जिसे यहाँ पहुँचने वाले पर्यटक एक बार जरूर चखते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये चटनी बनती कैसे है। दरअसल ये चटनी एक चींटी से बनती है, जिसे चापड़ा चींटी कहते हैं। इतना ही नहीं, बस्तर के हाट बाजारों में लाल चापड़ा चींटी की बकायदा बिक्री की जाती है। मतलब ये कि बाजारों में आसानी से आप इसे खरीद सकते हैं। उत्तर भारत में जिस चींटी को देखने भर से लोग सिहर जाते हैं, बस्तर में लोग उसकी चटनी बड़े चाव से खाते हैं। धार में बाढ़ की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, जिससे पार करने के दौरान लगातार हादसे भी हो रहे हैं। धार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें दूध से भरा टैंकर तेज बहाव को पार करने की कोशिश कर रहा है और देखते ही देखते पलट जाता है। हालांकि टैंकर का ड्राइवर तेज बहाव के बावजूद तैरकर सुरक्षित बाहर निकल गया। वायरल वीडियो
जिले के सुसारी गांव का बताया जा रहा है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ड्राइवर के लिए सड़क पार करना कितना कठिन होगा। बारिश के बाद बदले हालात में जरूरत की चीजों को लोगों तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बन गया है, खासकर उन इलाकों में जहां की सड़कों को बाढ़ के पानी ने अपने आगोश में ले लिया है। सड़कों की तस्वीर साफ संकेत दे रही है, अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली। इसकी सबसे बड़ी वजह है नदी नाले पहले से भरे हुए हैं। जब तक वहां पानी कम नहीं होता या फिर तेज धूप नहीं आती, हालात में सुधार नहीं हो सकता। कुत्तों से डरते लोगों को आपने कई बार देखा होगा। क्या कभी कुत्ते के लिए किसी को लड़ते देखा है? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। कुत्ते के लिए लड़ाई भरोसा नहीं हो रहा। तो ये तस्वीर देखिए, गुस्से में आग बबूला हो रखा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि कुत्ते का मालिक है। आप सोच रहे होंगे कि ये आदमी इतना बमका हुआ क्यों है। दरअसल मामला ये है कि ये शख्स परिवार के साथ अपने पालतू कुत्ते को लेकर सड़क से गुजर रहा था, जहां उसके कुत्ते ने सड़क पर शौच कर दिया, जिसका वहां के ही एक दूसरे शख्स ने विरोध किया, जिसके बाद कुत्ते के मालिक का पूरा परिवार उस पर टूट पड़ा। शुरुआत में तो दोनों के बीच सिर्फ कहासुनी हुई, लेकिन अचानक कुत्ते के मालिक ने उस पर हमला कर दिया। ये पूरा मामला भोपाल की मिनाल रेसिडेंसी जैसे पॉश कॉलोनी का है। मामला सिर्फ सड़कों की लड़ाई पर ही खत्म नहीं हुआ, बल्कि थाने में कुत्ते के मालिक के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ। दोनों की इस लड़ाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। Brothers, sisters, uncles, aunties and gentlemen, I am your well-known DL who is presenting you a fresh, green and healthy giving gram. Here पराठेदार अंग्रेजी बोल रहे इस शख्स का नाम है देवलखन गुप्ता। I am your exactly that servant. बलरामपुर जिले के राजपुर बस स्टैंड में देवलखन लगभग 30 वर्षों से चना बेचने का काम कर रहे हैं। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी फर्राटेदार अंग्रेजी से इनकी एक अलग पहचान बन गई है। इतना ही नहीं, आजीविका का प्रमुख साधन भी बन गया है। देवलखन ने बताया कि उनकी पढ़ाई 10वीं तक हुई है। शुरुआती दौर में टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लेते थे, जिसे दोस्तों ने मजबूत बना दिया। उनकी अंग्रेजी सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। हो भी क्यों ना, जब पढ़े लिखे लोगों के अंग्रेजी सीखने में पसीने छूट जाते हैं। 10वीं पास देवलखन गुप्ता अंग्रेजी बोल रहे हैं। देवलखन ठेले पर चना बेचते हैं। ठेले पर माइक और लाउडस्पीकर लगाकर अपने चने की क्वालिटी बताते हैं। इनके बोलने का अंदाज राजपुर में काफी चर्चित हो गया है। लंबे समय से चुनावी मैदान में डटे नेता अब राहत की सांस ले रहे हैं। नतीजे आ चुके हैं, कहीं जीत का जश्न है तो कहीं हार पर मंथन हो रहा है। इस सबसे अलग एक तस्वीर और भी है जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये बुधवार सुबह की तस्वीर है। यहाँ सभी नेता एक साथ पोहे का नाश्ता कर रहे हैं। आप इसे जश्न ही समझ लीजिए। इस तस्वीर में आप इंदौर के नवनिर्वाचित महापौर और भाजपा के सभी पार्षदों को देख रहे हैं। ये सभी अपनी जीत के बाद देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें और फिर सब एक साथ पोहा पर चर्चा करते नजर आए। दरअसल ये सभी लोग विजय जुलूस निकालने की तैयारी में थे, लेकिन बारिश ने इनके जश्न को फीका कर दिया। इंदौर में बीजेपी बड़े अंतर से जीत दर्ज की है, लिहाजा पार्टी नेताओं में काफी उत्साह है और वो जनता के बीच जाकर उनका धन्यवाद करना चाहते थे, लेकिन मौसम ने उनकी इस योजना पर पानी फेर दिया। भारी बारिश के बाद सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में सामूहिक रूप से भाग लेना मुश्किल हो गया है। इसके लिए लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कहते हैं जब भी कोई समस्या आती है तो साथ में समाधान लेकर भी आती है। कुछ इसी तरह की एक अनोखी तस्वीर धार से सामने आई है, जिसे देख आप कहेंगे वाह क्या जुगाड़ है। जिले के कुशी इलाके में पिपलिया गांव का ये वीडियो है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
वीडियो में मृत्यु भोज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए करीब 30 से 40 महिलाएं एक प्लास्टिक की बड़ी तिरपाल को अपने ऊपर ढककर कार्यक्रम में नजर आ रही हैं। भारी बारिश के बाद न सिर्फ धार बल्कि मध्य प्रदेश का अधिकांश हिस्सा इन दिनों जलमग्न हो चुका है। कई जगहों पर घरों से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है और इस दौरान अलग अलग जगहों से इस तरह की अनोखी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सहरसा में सोशल मीडिया पर शिक्षक की विदाई पर छात्र छात्राओं के भावुक पल का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सोनपुरा मध्य विद्यालय का बताया जा रहा है। राजीव कुमार सिंह के तबादले के बाद स्कूल प्रांगण में विदाई समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें न सिर्फ सोनपुरा मध्य विद्यालय के शिक्षक और छात्र मौजूद हैं, बल्कि आसपास की कई स्कूल के शिक्षक और प्रिंसिपल भी मौजूद हैं। बताया जाता है कि महज 6 महीने पूर्व राजीव कुमार सिंह का तबादला प्रिंसिपल के तौर पर मध्य विद्यालय सोनपुरा में हुआ था और इस दौरान अपने 6 महीने के कार्यकाल में न सिर्फ स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया, बल्कि सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्र छात्राओं को योजनाओं का भी भरपूर लाभ मिला। इतना ही नहीं, स्कूल के समय प्रिंसिपल के साथ साथ एक अभिभावक के रूप में भी बच्चों से वे जुड़े रहे। यही जुड़ाव बच्चों के दिल को छू गया, जिस वजह से अपने प्रिंसिपल राजीव कुमार सिंह के तबादले के बाद स्कूल के बच्चे खुद को रोक नहीं पाए और तबादले के बाद अपने प्रिंसिपल को नहीं जाने देने की जिद पर भावुक हो गए। ये है झुंझुनू का खेतड़ी इलाका, जहाँ के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। एक गड्ढे में पाइपलाइन की लीकेज से आ रहे पानी के सहारे ढाणी के 2 दर्जन परिवार जी रहे हैं। ये शर्मनाक तस्वीर किसी ग्रामीण क्षेत्र की नहीं, बल्कि शहरी निकाय क्षेत्र की है। बुजुर्गी तो पानी नहीं जाओ, हमारा टब्बर भी बीमार हो जाए, मैं भी बीमार हो जाऊँ, काम कर बड़ा ही गुंदरा, बुजुर्ग की समस्या आ रही है। दरअसल झुंझुनू के खेतड़ी नगर पालिका क्षेत्र के लुणका की ढाणी में सालों से पीने के पानी की समस्या है। इस क्षेत्र के लोग कई किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाकर अपना जीवन बसर करते थे, लेकिन कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना की एक पाइपलाइन इनकी ढाणी से गुजरी तो उसमें लीकेज हो गया। लंबे समय से यही लीकेज पानी इस ढाणी के लोगों के लिए जीवन बसर का साधन बन गया है, लेकिन पाइपलाइन की लीकेज से मिलने वाले पानी के दूषित होने से लोग परेशान हैं। महज एक मोबाइल के लिए दबंगों ने न सिर्फ कई राउंड फायरिंग की, बल्कि झोपड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। गणेश गांव का है। पीड़ित का आरोप है कि सब कुछ महज एक मोबाइल के गुम हो जाने के कारण किया गया है। बताया गया कि स्थानीय एक शख्स का मोबाइल उसके पॉकेट से गिर गया था। उसे शक था कि सैदपुर गणेश के रहने वाले उमेश पासवान को उनका मोबाइल मिला है, जिसके बाद दबंगों ने उमेश पासवान के घर पर धावा बोल दिया। इस दौरान दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की और उसकी झोपड़ी में आग लगा दी, जिसका वीडियो गाँव के ही एक व्यक्ति ने बनाया है। आग में झोपड़ी के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, एक मवेशी भी जिंदा जल गया। महज एक मोबाइल के लिए दबंगों ने न सिर्फ कई राउंड फायरिंग की, बल्कि झोपड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। अब इस परिवार के पास सर छिपाने की भी जगह नहीं बची है। घर के साथ ही घर में रखा सारा सामान जल गया। अब ये गरीब जाए तो कहां जाए। पीड़ित ने मामले को लेकर बिदुपुर थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। आपने जमीन पर खेती करने की कई आधुनिक तरीके के बारे में सुना या देखा होगा, लेकिन छपरा के माझी प्रखंड के बजेरा गांव की रहने वाली सुनीता देवी वर्टिकल खेती करती हैं। सुनीता वर्टिकल खेती करने वाली देश की पहली महिला किसान बताई जा रही हैं। सुनीता, जो अपने घर के आसपास दीवारों के सहारे आंगन और छत पर पाइप में मिट्टी डालकर खेती करती हैं, इनके इस तरीके से खेती करने के अंदाज को लेकर बिहार से दिल्ली तक के कृषि विज्ञान भवन द्वारा सम्मानित किया गया है। सुनीता पाइप में ही आलू, प्याज, हल्दी, अदरक, मशरूम, एलोवेरा, मिर्ची, बैगन सहित तमाम चीजों की खेती करती हैं। सुनीता के पास घर के अलावा उनके पास कोई जमीन नहीं है, लिहाजा घर के छत को ही उन्होंने खेत में तब्दील कर दिया है। सुनीता ने बताया कि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से आने वाले समय में सभी को ऐसी ही खेती से फलों और सब्जियों की उम्मीद की जा सकती है। सिवनी में प्राचीन मठ मंदिर परिसर में युवाओं ने लकड़ियों के तिनकों को जोड़कर भोलेनाथ की एक बेहद ही आकर्षक प्रतिमा को बनाया है। प्रतिमा का प्राकृतिक स्वरूप होने से प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बन रही है और सोशल मीडिया में भी इस प्रतिमा की तस्वीरें वायरल हो रही है। इस प्रतिमा को सिवनी के विक्की कश्यप और राहुल रघुवंशी ने बेजोड़ कारीगरी के दम पर बनाया है।
इस प्रतिमा को बनाने में युवाओं को 25 दिनों की मेहनत लगी। युवाओं ने प्रतिमा को बनाने में पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि मंदिर परिसर में लगे पेड़ों की लकड़ी को जो तूफान में पेड़ों से टूटकर गिर गई थी, उनको एकत्रित किया और भगवान भोलेनाथ की इस प्रतिमा को आकार दिया। जब यह प्रतिमा बनकर तैयार हुई तो युवाओं ने इस प्रतिमा की एक फोटो क्लिक कर सोशल मीडिया में शेयर की और सोशल मीडिया में शेयर होने के बाद इस आकर्षक प्रतिमा की तस्वीरें भी सोशल मीडिया में वायरल हो गई।